तो हाँ जी सर जी, ये इस लड़के की वंश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लगन की, राशि इसकी है वृष। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में देखो जी, इसके मुझे 3 ग्रह खराब लगे हैं, जिसमें से मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है, राहु खराब है नीच का बैठा है, केतु खराब है नीच का बैठा है। बाकी इसका चंद्रमा उच्च का है, शनि भी ठीक है, शुक्र उच्च का बैठा है, सूर्य अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बुध भी नीच का बैठा है। लेकिन बुध के साथ शुक्र होने की वजह से नीच भंग राज को बना हुआ है, इसकी वजह से बुध वैसे तो बुरे फल देगा नहीं, अगर दे भी देगा थोड़ा बहुत तो देगा। गुरु 8वें घर में बैठा है, ये रले मिले फल देगा। तो अब जैसे कि ये लड़का देखो जी, अभी इस लड़के की जो उम्र होगी, ये 14-15 साल का अभी लड़का है। तो अब इस वाले की कुंडली कैसी है, अब ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, बुरे हैं क्या बुरे फल देंगे, और खराब ग्रहों को कैसे सही करना है। सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको समझा रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, 10वां, 11वां, और ये इसका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा इस लड़के का जो ये जो वंश है, इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, इसकी बोलबानी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी, पहले घर से देखी जाएगी। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी है पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, बड़े भाई बहन, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या पता करना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपने अगर इसका पता करना है, इसकी माता का सुख देखना है। चौथा घर है माता का। चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि। तो मालक बना शुक्र। तो माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7वां घर इसकी पत्नी का है। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर। 7वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि। मालक बना शनि। तो पत्नी के लिए शनि को देखना पड़ेगा। जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे आपको मैंने भी बोला कि इस लड़के के 3 ग्रह खराब है, राहु मंगल केतु। अब होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी, इसके जो 9 ग्रहों में इसके जो अच्छे ग्रह हैं, जैसे जैसे इसका चंद्रमा बहुत अच्छा है, ये क्या करेगा, इसको जीवन भर अच्छा फल देगा। शुक्र अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। जो ग्रह खराब है, जैसे इसका मंगल खराब है, तो मंगल जीवन भर इसको खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा दशा आने पर। मतलब मंगल का बुरा फल इस लड़के के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा जब चलेगी मंगल की दशा। ऐसे राहु इसका बुरा है, तो राहु इसको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बुरे फल देगा। लेकिन राहु का बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा दशा आने पर। तो दशा देखो जी जो होती है, मतलब आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो ग्रह है ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और जो दशा है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो किसी लड़के के ऊपर चली हुई है आज के समय में, राहु ग्रह की 16 से चली है, 34 में खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है इसके ऊपर? 80%। इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है भाई, वो राहु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर इसके ऊपर भाई शनि का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 21 को चली हुई है, 9वां महीना भी 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर 9 ग्रहों में वो है राहु ग्रह का असर। अब इसका जो राहु है, मतलब इसके जीवन में जो भी कुछ अभी हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर इसका राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो इसको देगा राहु अच्छे फल। अगर राहु बुरा निकला तो इसको बुरे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि राहु इसका बुरा है, क्योंकि वो नीच का बैठ है, जिसकी वजह से राहु इस लड़के को बुरे फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। तो राहु देखो जी, विस्तार से जानते हैं। राहु बैठा है छठे घर में,
और छठे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि। इस लड़के का देखो जी राहु जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह भाई होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और अगर ये नीच के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है, क्या बुरे फल देगा? जहां बैठा है छठे घर में, छठे घर को लेके ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ननिहाल, तो राहु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब ये जो राहु की दशा इस लड़के की चली है, राहु इस लड़के को बीमार कर देगा, रोगी बनाएगा इसको। इसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, खासकर कमर दर्द होना, आंतों का रोग, पेट का रोग हो गया। छठा अगर शत्रु का है, राहु इसके शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर कर्जे का, राहु इसको कर्जदार बना सकता है, अभी तो चलो बच्चा है। छठा अगर ननिहाल का, इसको राहु ननिहाल को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष, उनको लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, कामकाज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता को कष्ट, सरकारी कामों में दिक्कतें, बाहर में अगर खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर की धन की हानि, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर, और भी देखो जी काफी चीजें हैं। तो राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस लड़के के लिए। तो सवाल कि राहु के लिए लड़का क्या उपाय करे, तो देखो जी पहला उपाय और दूसरा उपाय, राहु के 2 पाठ हैं जो कि इस लड़के ने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे रात के समय। राहु कवच और राहु स्रोत, दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं। इस लड़के को देखो जी बोलो कि अगर पढ़ सकता है पढ़ लिया करे, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के ये सुना करे। तीसरा उपाय जो कि बहुत जरूरी है, राहु का दान ये लड़का किया करे। और राहु के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, बहुत जरूरी। दान इसकी पावर कम करेगा, इसको शांत करेगा। तो दान इस लड़के से करवाया जाए। और दान जहाँ तो आप रोजाना कराओ या हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो, शनिवार को खासकर जरूर कराना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो सतनाजा होता है। और भी देखो जी दान है, सतनाजा तो है ही, जैसे कंबल का दान हो गया, नीले वस्त्र हो गया, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो वो सतनाजे का दान इस लड़के के हाथों से आपने करवाना है। अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम हमारा नहीं लगेगा, शनिवार को जरूर कराओ, शनिवार हो गया, बुधवार हो गया। और चौथा उपाय जो कि जरूरी है राहु के लिए, इस लड़के को शिव जी के मंदिर में लेके जाओ। और आपने जैसे अपनी अपनी कुंडली दिखाई थी, आपका भी देखो जी राहु की दशा चली हुई है, आपका भी राहु दूसरे घर में बैठा है। वैसे आपका राहु उच्च का है, लेकिन मतलब आपके लिए भी शिव जी की पूजा उपासना जरूरी है और आपके बेटे के लिए भी। तो दोनों आप अपने बेटे को साथ में लेके जाओ भाई, शिव जी के मंदिर जाओ। इसको साथ में लेके शिव जी के मंदिर में जाना है। और कब जाना है? कोशिश करो सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है। सुबह मतलब 5-6 बजे या 6-7 बजे, नहीं टाइम लगता सुबह का, रात को जाओ, जाना जरूर है शिव जी के मंदिर। और जाके क्या करना है, वहां पे बैठो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी अगर आपके बेटा, इसको भी साथ में बोलो बोलने के लिए, दोनों दोनों जाने वहां पे बैठ के ये मंत्र जाप किया करो, ओम नमः शिवाय, कम से कम 10 मिनट जरूर बोलो वहां पे। हो सके अगर सुबह शाम जाओगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा सकते हो, कच्ची लस्सी, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो। इसके अलावा एक तो होगा शिव जी की पूजा उपासना, और ये दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप भी पढ़ो, क्योंकि आपकी भी दशा थी, आपका बेटा भी, बेटे को भी पाठ पढ़ने के लिए बोलो। दुर्गा चालीसा या पाठ पढ़ना है या उसकी ऑडियो लगा के सुनना है। तो मैंने क्या क्या बोला है अपने बेटे के लिए, आपको इनको राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ने के लिए बोलो, या ये सुना करे, दान इसके हाथों से कराओ, और शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा। और ये सेम उपाय आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपकी भी मैंने देखा राहु की दशा चली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी जैसे मैंने बोला 3 ग्रह ज्यादा खराब है, राहु, मंगल और केतु। अब केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो जहां बैठा है 12वें घर में, वहां पे जो 3 लिखा है वो है मिथुन राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। केतु भी भाई नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा? ये अपनी दशा में खासकर 12वें घर में बैठ के खर्चे बढ़ाएगा इस लड़के के, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, बीमार कर देगा इसको। मतलब केतु का क्या करना है, अभी इसके पाठ तो चलो रहने दो। इसका वैसे केतु का जो दान है वो लड़के से करवा दिया करो। क्या दान है? कुत्तों को रोटी इस लड़के के हाथों से डलवाया करो। रोजाना कुत्तों को रोटी इस लड़के से डलवा दो, रोटी डलवा दो,
बिस्कुट पा दो, दूध डाल दो कुत्तों को, ये काम इससे करवाया जाए। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। और मंगल देखो जी, वो इसका ज़्यादा खराब है। अब जो मंगल है, जैसे मैंने आपको अभी 12 घर बोले हैं कि सातवां घर लड़की की पत्नी का है, पांचवा घर इसके बच्चों का है, चौथा घर इसकी माता का, तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का, और पहला घर इस लड़के का घर है। ये लड़का जो है वंश, वंश कैसा होगा भाई, वंश का शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, स्वभाव, पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। पहले घर में क्या लिखा है, चार, चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, इसका शरीर देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा, स्वभाव रंग रूप देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा इसका बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा है, ऊपर से वहां पे उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश का उच्च का बैठना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो शरीर का मालिक चंद्रमा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई इसका शरीर अच्छा होगा, इसकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, समझदार होगा, गुणी होगा। 11वें घर में बैठा है, आमदनी घर में, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा चंद्रमा इसको, मतलब चंद्रमा अच्छा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है, पहले घर में जो मंगल आके बैठ चुका है, मंगल को भी देखना पड़ेगा इसका शरीर देखने के लिए, हेल्थ देखने के लिए, स्वभाव देखने के लिए। तो पहले घर का मालिक चंद्रमा तो हमने देखा जो कि वो अच्छा है, उच्च का बैठा है। लेकिन पहले घर में जो मंगल है, वो पहले घर में जो चार लिखा है, कर्क राशि में मंगल नीच का होके बैठा है, और मंगल गड़बड़ करेगा। तो मंगल देखो जी खराब क्यों है, मंगल देखो जी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, 100 में से फिर भी 70% तो 60-70% ये खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है, पहले घर में, तो पहले घर को खराब कर देगा। जैसे कि देखो जी सिंपल जी बात है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया हो, मेरा दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, कभी वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, घर में आग लगा देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा। मंगल इस पहले घर को ऐसे ऐसे ही खराब कर दे, मतलब पहले घर की जो भी चीजें हैं, जैसे पहला घर इस लड़के की शरीर की बनावट है, तो शरीर की बनावट में कोई दिक्कत पैदा कर देगा। शरीर है, हेल्थ है, लड़के को मंगल हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सबसे बड़ी। ये मंगल की वजह से ये लड़का बीमार होगा, इसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। खासकर मंगल के जो रोग हैं वो इसको होंगे, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और मंगल इस लड़के का एक्सीडेंट कराता रहेगा, इसको चोट वगैरह लगती रहेगी, दुर्घटना वगैरह में चोटें इसको लगती रहेंगी। और मंगल है क्रूर, बहुत ज्यादा क्रूर है। और नीच का बैठा है ये लड़का, बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। और इसके अलावा मंगल और भी काफी, और मंगल देखो जिन ग्रहों का मालक है, मालक इस घर का है, मंगल इस कुंडली के दो ग्रहों का है मालक। एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, जो कि 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, एक, एक है मेष राशि, मालक कौन बना, मंगल, और वो बेचारा नीच का बैठा है। क्या होगा, मंगल की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी लड़के के, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आना, सरकार सरकारी कामों में दिक्कतें। और मंगल इस 5वें घर का मालक है, जो कि 5वां घर इस लड़के की संतान, जो इसकी आगे संतान होगी। और 5वां घर इसकी पढ़ाई का है और इसकी बुद्धि का है। 5वें घर में नंबर 8 लिखा है, मालक मंगल नीच का बैठा है। मंगल की वजह से इस लड़की की पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी भी चिंता होगी। तो मंगल क्या देखा कि मंगल भाई पहले घर की हानि ज्यादा करेगा, मतलब हेल्थ ज्यादा खराब करेगा, और क्रोधी जिद्दी लड़ाकू बनाएगा। और खासकर मंगल की दशा में ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जब भी मंगल की दशा चलेगी इसके ऊपर, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। दशा इसकी कब चलेगी, वो बचपन से निकल चुकी है, 10 से चली थी, 16 में खत्म हो चुकी है। यह छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा इसकी आगे जाके है वैसे, ये 9वें में 33 में चलेगी, या तीसरी एक दशा होती है, वो अभी निकली है, 9वें महीने 23 को चली थी, 11वें महीने 23 में। मतलब मंगल का सही होना भी बहुत जरूरी है भाई। मंगल के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, लिख लो। फायदे ये होंगे कि लड़के, क्योंकि अभी तो ये पढ़ाई कर रहा होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गुस्सा इसको नहीं आएगा, हेल्थ इसकी खराब नहीं होगी, एक्सीडेंट इसके साथ नहीं होंगे, चोट वगैरह नहीं लगेगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता की भी हेल्थ अच्छी होगी अगर मंगल के उपाय करेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान हानि नहीं होगी। तो क्या उपाय करने हैं मंगल के लिए, देखो जी पहला उपाय, और ये करने हैं सुबह का टाइम। मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी हैं। तो ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। वैसे भी इसके जो कुंडली में जो इष्ट देव इसके बने हैं, 5वें घर से इष्ट देव देखे जाते हैं, इसके इष्ट देव बने हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, मतलब हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे,
चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आता है पढ़ लिया करो। और हनुमान जी का पाठ करने से मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी इसको कष्ट नहीं देगा। दूसरा पाए, मंगल कवच का पाठ भी इस लड़के ने सुबह के टाइम पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। कवच में लिख रखा है कि मंगल देवता जी मेरी आप मेरे दिल की रक्षा करो, पेट की रक्षा करो, मतलब बीमारियों से बचाता है ये पाठ। तो मंगल कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, ये इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा पाए, मंगल का करना है दान, और ये दान हर मंगलवार को ये लड़का किया करे ताकि इसकी पावर कम हो सके। और ये दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। लाल कपड़े पहनने बंद कर दे, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, हरे कपड़े भी पहनने बंद कर दे या कम यूज किया करे, नीले लाल हरे, ये कम कपड़े कम यूज करने हैं या बंद कर दे। कौन से पहन सकता है? बाकी सभी कपड़े पहन सकता है, चमकीले रंग बिरंगे वाइट कपड़े सभी पहन सकते हैं। अब देखो जी, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी सातवें घर के ऊपर जो कि पत्नी का घर है, और सातवें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल अच्छा फल क्या देगा? ये पत्नी के घर को देख रहा है, उच्च राशि है, तो पत्नी के घर का अच्छा कर देगा। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के की जो पत्नी है इस लड़के से कई गुना समझदार होगी, वो अच्छी होगी, गुणी होगी, मतलब इस लड़के से कई गुना अच्छी होगी इसकी पत्नी। और पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होंगे इस लड़के की वजह से, क्योंकि लड़का थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, क्योंकि ये मंगल नीच का बैठा है तो कुंडली बनी है डबल मंगलीक। इसका नुकसान ये होगा कि लड़के का थोड़ा सा विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे क्योंकि मंगल सातवें घर को देख रहा है, उच्च राशि है। फिर भी मंगल की वजह से, मतलब इस लड़के की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब मंगल के गुस्से, इस लड़के के गुस्से की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा। और सातवें घर का मालिक शनि भी अच्छा है, तो शनि भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसको फायदा होगा। शुक्र पत्नी का कारक उच्च का बैठा है, इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा वैसे, लेकिन मंगल नीच का बनने की वजह से विवाह में देरी जरूर होगी। और वैसे भी शनि की राशि जब होती है विवाह देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, 28 29 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। अब बाकी अगर ये पाए करेगा तो मंगल बुरे फल नहीं देगा। हनुमान जी का पाठ करता रहे, मंगल कवच का पाठ सुबह पढ़ लिया करे, चाहे सुना करे, दान इसका करता रहे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने इसके अभी खराब ग्रहों की बात की है जो कि राहु मंगल केतु हो गया। और सातवां घर मैंने बोला पत्नी का है, सातवें घर में 10 लिखा है, माल किसका है? शनि। पत्नी के लिए शनि को भी देखा जाएगा। सातवें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, जो कि हम देख चुके हैं, वो इस घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि उच्च राशि है। शुक्र पत्नी का घर वो भी उच्च का बैठा है, पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। तो सातवें घर का जो मालिक शनि है सातवें घर से 9वें घर में बैठा है। तीसरा घर है बुध की राशि है मित्र राशि। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय भी होगा, पत्नी के आने के बाद किस्मत भी इसकी चमकेगी। शनि 8वें घर का मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ये अच्छा है शनि। बाकी देखो जी, इसके हम 11वें घर में बैठे चंद्रमा की बात कर चुके हैं, क्योंकि ये 11वें घर में उच्च का बैठा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे 9वें घर में शुक्र बुध सूर्य, इन 3 ग्रहों की बात करते हैं। देखो जी, ये जो 9वां घर है, 9वें घर से भी काफी कुछ देखा जाता है। जैसे 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, लड़के का भाग्य कैसा होगा। 9वां घर धर्म का होता है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और फार्मूला क्या होता है? घर का मालक देखना होता है। तो 9वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। हमें 9वें घर के बारे में जानने के लिए 9वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा 9वें घर में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा 9वें घर के बारे में। तो सबसे पहले 9वें घर में बैठे शुक्र की बात करते हैं, जो कि है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि शुक्र एक तो 9वां घर घर जो अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है। तो शुक्र से लड़के को देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र जिन ग्रहों का है मालक, मालक है इस चौथे घर का और 11वें घर का। चौथा 11वां, दोनों घरों का मालक है शुक्र। अब चौथा घर जो है ये है इस लड़के की माता का घर। माता कैसी होगी भाई? मकान इसका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखा जाएगा। चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र, जो कि उच्च का बैठा, बैठा भी भाग्य घर में है। तो शुक्र ये दिखा रहा है इसको भाग्यवंशी, माता का सुख अच्छा मिलेगा। इसके भाग्योदय में माता भी शायद इसकी काफी हेल्प करेगी। माता का बहुत बड़ा हाथ होगा इसके भाग्योदय करने में। माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता से अच्छी बनेगी। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, शुक्र ही दिखा रहा है।
और शुक्र इस 11वें घर का मालक है। 11वां घर इसके बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ, क्योंकि 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र, जो कि 11वें घर से 11वां घर और उच्च का बैठ है। शुक्र ही दिखा रहा है इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे, इसको कामों में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। और शुक्र 9वें घर में बैठ के इसको भाग्यशाली बनाएगा। खासकर शुक्र की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा चलेगी, वो समय अच्छा होगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और पत्नी का कारक है, भाग्य घर में बैठा है, पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्योदय करेगा शुक्र। विवाह का कारक, विवाह का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी अच्छी मिलेगी उसको। और वैसे भी शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी होता है, इसको लग्जरी लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे शुक्र देख लिया वो कि अच्छा है। अब साथ में बुध सूर्य बैठे हैं। सूर्य की बात करूँ, सूर्य बैठा है 9वें घर में। सूर्य 9वें घर का कारक भी होता है। और 9वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि है, गुरु की राशि, जो कि सूर्य का मित्र है, दोस्त के घर में बैठा है। सवाल की सूर्य अच्छा है भाई या बुरा है? सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में दोस्त के घर में, मित्र राशि में, और इस घर का कारक भी है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य इस घर का मालक है दूसरे घर का, जहां से देखा जाएगा लड़के का धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी। दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक है सूर्य, धन का मालक सूर्य, भाग्य घर में बैठा है। सूर्य दिखा रहे इसको भाग्यवंशी, धन मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी इसके पास। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है सूर्य, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब साथ में यहाँ पे जो बुध बैठा है, देखो जी, बुध है तो यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि में नीच का बैठा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जैसे इसका राहु मंगल क्यों खराब है? नीच का है। राहु क्यों खराब है? नीच का है। केतु क्यों खराब है? नीच का है। नीच के ग्रह भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। लेकिन बुध के साथ शुक्र उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। बुध नीच का है, शुक्र उच्च का है, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बुध इसको अच्छे फल ही देगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, बुरा फल थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि इसका बुध अस्त भी बैठा है, ये भी अच्छी बात है। अस्त का मतलब होता है ये जो बुरा फल अगर देगा, तो बुरा फल कम मात्रा में देगा, क्योंकि अस्त मतलब मृत हो चुका है बुध। फिर भी देखो जी, बुध के उपाय करने हैं। कब करने हैं? जब चलेगी दशा। कब चलेगी दशा? आने वाली है। जैसे बड़ी दशा राहु की है, जो कि 34 में खत्म होगी। छोटी दशा शनि की है, शनि के बाद अभी बुध की चलेगी दशा। कब चलेगी? 2 तारीख 9वां महीना 24 को स्टार्ट होगी, अगले महीने में, 9वें महीने में, और ये 27 में खत्म होगी। तो लड़के से बुध के भी आपने उपाय कराने हैं। बुध की दशा में क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, बुध की दशा में बुध का कराना है दान, जो कि हर बुधवार को इस लड़के के हाथों से आपने करवा देना है। दूसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, इसको आप गणेश जी के मंदिर में लेके जा सकते हो माथा टेकने, खासकर बुधवार को जरूर। बुध का वैसे एक पाठ भी है, बुध कवच का पाठ, क्योंकि अ, वो भी मैं लिख देता हूँ, अगर ये लड़का पढ़ सकता है, बुध की दशा में पढ़ लिया करे। वो भी तब अगर आप पहले फेस करना बुध की दशा, जब इसकी बुध की दशा चलेगी उसको 3-4 महीने देखो कि बुध मतलब लड़के को अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। अगर तो आपको लगे कि भाई बुध की दशा में लड़के की हेल्थ खराब हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो बुध का पाठ इसको बोल देना पढ़ने के लिए। अगर दिक्कतें नहीं आए तो बुध का पाठ चाहे रहने देना। दान वैसे करा देना हर बुधवार को, ये इसकी दशा में करता रहे। दशा में करना दान, उसके बाद छोड़ देना। और बाकी गणेश जी की भी पूजा उपासना, गणेश जी के मंदिर आप जा सकते हैं खासकर बुधवार को। बाकी इसका देखो जी, 9वें घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को हमने देख लिया है। 9वें घर में जो 12 लिखा है, मालक गुरु, जो कि बैठा है 8वें घर में, और 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब 9वें घर को पहला घर मान के देखा जाए तो 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। और 12वां घर होता है विदेश का। और नौमा भाग्येश अपने घर से 12वें घर में जो बैठता है, तो भाग्योदय में विदेश में होता है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़के का जो भाग्योदय है, वो इसका विदेश जाने पर भी होगा। और वैसे भी चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि ये विदेश के घर में बैठा है शुक्र उच्च का। मतलब इसके काफी योग हैं घर से दूर जाने के। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाएगा लड़का, तो इसका ज्यादा भाग्योदय भी होगा, वहां पे इसको फायदा भी होगा। गुरु भी ये दिखा रहा है। गुरु 8वें घर में बैठ के कई प्रकार के अच्छे फल देता है, धार्मिक बनाता है, उम्र लंबी कर देता है, दृष्टियां भी बढ़ रही हैं इसकी। तो ये है इस लड़के की, देखो जी, कुंडली का फलादेश। कुंडली का निचोड़ निकालू। पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, मकान वान का सुख अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी होंगी। बस इसका जो मंगल है, ये थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा, क्रोधी जिद्दी बनाएगा, और संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, केतु की वजह से खर्चे बढ़ेंगे, राहु की वजह से, अब जो राहु की दशा है, ये तो कई प्रकार के बुरे फल देगा। तो इसके लिए जो उपाय हैं जरूरी, देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा राहु की है, तो राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात को पढ़ा करे, यानी कि ओढ़े लगा के सुना करे। राहु का दान कराया करो इससे, शिव जी की पूजा उपासना कराओ, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े,
और केतु का दान कुत्तों को रोटी डलवा दिया करो। सुबह के टाइम हनुमान जी का कोई पाठ पढ़े, मंगल कवच का पाठ पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। और बाकी बुध की दशा में गणेश जी के मंदिर जाया करे। दान देखो जी, लिख लो, एक तो लड़के के हाथों से राहु का दान आप कराओ, जो कि मैं बोलूँगा रोजाना करा दो या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो कराओ। केतु का दान कुत्तों को रोटी है, और वो जो भी आपका टाइम लगे डलवा दिया करो इसके हाथों से। और मंगल का दान मंगलवार को अलार्म लगा के रख लो कि मंगलवार को मंगल का दान करना है, भूल मत जाना। हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान इस लड़के के हाथों से करा दिया करो। और अभी बुध की दशा चलेगी, तो बुध की दशा में बुध का दान हरे रंग का आप करवा सकते हैं। और कपड़े मैंने बोला नीले, लाल, हरे, ये कपड़े कम यूज करे या बिल्कुल बंद कर दे, या यूज करना है कम यूज कर लिया करे, या कॉम्बिनेशन में पहने। जिनकी बिल्कुल बिल्कुल नीले कपड़े ऐसे मत पहने, उसमें उसको कॉम्बिनेशन में रख ले, साथ में कोई वाइट कपड़ा पहन ले। तो देखो जी, फिर भी जो कोई आपको बात और पूछनी हो इस लड़के के बारे में, कोई बात समझ ना लगी हो, पूछ लेना, आप मुझे कॉल कर लेना। और रत्न की बात करूं, रत्न ये मोती दान कर सकता है, लेकिन अभी ये चलो रहने दो, आगे जाके बाद में देख लेना। अभी तो फिलहाल जो उपाय मैंने बताए हैं वो करो।